नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। गुलापुरा विजयनगर को जिला बनाने की मांग को लेकर शहीद हेमू कालानी सर्किल पर चल रहे धरने पर रविवार को भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रंजना व्यास के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठे भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुजर, पालिका उपाध्यक्ष सावरनाथ योगी, नगर मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा, पार्षद राजेंद्र रेगर सहित भाजपा कार्यकर्ता सहित सर्किल पर ही नगर पालिका बोर्ड बैठक को मांग को लेकर धरने पर बैठे पार्षद हरि सिंह कानावत के भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने रक्षा सूत्र बांधकर मुंह मीठा कराकर श्रीफल देकर हौसला अफजाई की। बहनों ने आश्वासन दिलाया कि हम आपके जनसेवा के संघर्ष में साथ हैं। इस दौरान महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष रंजना व्यास, कौशल्या लक्ष्कार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए गुलापुरा विजयनगर जिला संघर्ष समिति द्वारा अनिश्चितकालीन कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठे आज हमारे सामने भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि नगर पालिका गुलापुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज जी गुजर, इनके साथ बैठी है महिला मंडल की सदस्याएं। धनराज जी बताइए, आज महिलाओं ने आपको अभी जो रक्षाबंधन के पूर्व राखी बांधकर आपसे बहनों ने क्या मांगा है? आज गुलापुरा विजयनगर बनाओ संघर्ष समिति द्वारा आज का 7वां दिन धरने पे है। हमारी बहनें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सभी कार्यकर्ताओं ने आज आकर धरना स्थल के ऊपर हम सबको रक्षा सूत्र बांधा और हम सब लोगों का मुंह मीठा करवाया। सबका यही सपना है कि हमारा क्षेत्र खुशहाल रहे, हम सब लोग प्रसन्न रहे और हम सब लोगों की जो भावना और हम सब लोगों की जो इच्छा और हम सब लोगों के जो भाव लेकर जो हमने शुरुआत की कि गुलापुरा शहर विजयनगर सहित जिला बने, जिससे इस क्षेत्र के अंदर लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पर जिला बनने के बाद इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए कई संभावनाएं स्थापित होगी। इसको लेकर भी भगवान से हम सब लोगों ने मिलकर कामना की। ये थे हमारे साथ में पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य धनराज गुजर। समय की पुकार के लिए रामेश्वर प्रसाद सोनी, गुलापुरा। हाथीभाटा आश्रम मंगलपुरा से पांसल में कावड़ और कलश यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में भोले के भक्तों ने कावड़ यात्रा का आनंद लिया। नेहरू युवा संस्थान के अध्यक्ष रामपाल चौधरी ने बताया कि विशाल कावड़ यात्रा व कलश यात्रा में 351 कावड़िए और 551 कलश महिलाओं ने लिए। ये यात्रा पांसल के 12 शिवलिंगों का जलाभिषेक करती हुई गांव के प्रसिद्ध मंदिर गेलेश्वर बाबा के संपन्न हुई, जहां भोलेनाथ का सहस्त्राभिषेक कर आरती की गई। उसके बाद प्रसाद वितरण कर समापन किया। चौधरी ने यात्रा में भाग लेने वाले सभी भक्तों का अभिवादन किया। चलिए, आज का क्या प्रोग्राम था? आज हमारे गांव पांसल में कावड़ यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है। गांव के पूर्वजों द्वारा कहा गया है कि हमारे गांव में 5 सिद्ध धुनियाँ हैं जो जीवित समाधि जिसको बोलते हैं, जो एक हाथीभाटा आश्रम है, वहाँ से हमने कावड़ यात्रा और कलश यात्रा प्रारंभ की। जो गांव के सभी जो 13 मंदिर है शिव जी के, वहाँ पर जलाभिषेक किया गया और गांव के प्रसिद्ध जो मंदिर है घेलेश्वर बाबा का, वहाँ पर इसका समापन किया गया। सभी जो गांव वासियों ने मिलकर और एक विशाल आयोजन रहा है ये और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद दूंगा। और साथ ही जो श्रावण मास का जो पवित्र महीना है भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने का, तो सभी ग्रामवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर इस कावड़ यात्रा में भगवान भोले बाबा का जल चढ़ाकर अभिषेक किया गया है। कितने सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये दूसरा कार्यक्रम है जो हमारी संस्था है नेहरू युवा संस्थान पांसल, जिसका दूसरा कार्यक्रम है ये। 2019 में इससे पहले हमने यात्रा करी थी, कावड़ यात्रा निकाली थी। उसके बाद में कोरोना काल के समय में सभी धार्मिक और सांस्कृतिक सभी कार्यक्रमों पर बैन लग गया था, तो हम निकाल नहीं पाए थे। अब ये जो दूसरी कावड़ यात्रा है, हम आज से ही इसको वापस प्रारंभ किया है और हर साल ये प्रारंभ रहेगी, यथावत जारी रहेगी। ओके, थैंक यू। आपका शुभ नाम? रामपाल चौधरी, अध्यक्ष नेहरू युवा संस्थान पांसल।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नई दिल्ली की उपाध्यक्ष अंजना पवार 2 दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा के सर्किट हाउस पहुंची। उपाध्यक्ष पवार का स्वागत जिला कलेक्टर आशीष मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू सहित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के सीईओ, नगर परिषद आयुक्त सहित अधिकारियों की बैठक ली। सफाई कर्मचारियों की बस्ती में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष अंजना पवार मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग पूरे देश में, देश के सभी राज्यों के जिलों में जाकर सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्पेंजर, उनको जो आश्रित होकर उनकी आर्थिक सामाजिक स्तर को कैसे सुधारा जाए, उनका पुनर्वास कैसे करे, इसका अध्ययन करने के लिए आयोग सब जगह जाता है। इस संदर्भ में भिलवाड़ा जिले का दौरा भी बनाया गया। सफाई कर्मचारी जो हैं अंतिम पंक्ति में ऐसा सामाजिक वर्ग है जिनकी समस्या छोटी छोटी है। सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रफल जनसंख्या के हिसाब से सफाई कर्मचारियों को रखा जाए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है वो पूरे देश में, देश के प्रत्येक राज्यों में और प्रत्येक उनके डिस्ट्रिक्ट में यानी जिलों में जाता है। सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्पेंजर्स और उनके जो आश्रित होते हैं, उनके आर्थिक, उनके सामाजिक और उनके शैक्षणिक स्तर को कैसे सुधारा जाए, उनका पुनर्वास हम कैसे करें, इसके अध्ययन करने के लिए आयोग हर जगह जाता है। और उसी संदर्भ में भीलवाड़ा जिले का दौरा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के तहत बनाया गया है। और इसमें अचानक का नहीं है। देखिए, सफाई कर्मचारी जो होते हैं बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जिनकी समस्याएं बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत ही मूलभूत समस्याएं होती हैं, पर उनके लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से करी और जो सीधा सीधा सफाई कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने अपना जो एक अच्छा संदेश दिया बनारस के कॉरिडोर के अवसर पर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन करना, साथ ही प्रयागराज में जो उन्होंने उनके काम से खुश होकर उनको शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। ये चीज़ एक दिखावा नहीं है। देखिए, ये एक संदेश है देश के प्रत्येक नागरिक को कि आप इन कर्मचारियों का, इस सामाजिक वर्ग का उतना ही सम्मान करें जैसा सभी लोगों को जैसा। राजस्थान कहाँ आपके दौरे हो चुके हैं? देखिए, राजस्थान में कई जगह मेरे दौरे हो चुके हैं। इससे पहले मैं सदस्य थी, तब भी मैंने कई जगह जाकर मीटिंगें करी। और मीटिंगों में देखिए, सबसे बड़ी बात है क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सफाई कर्मचारियों को रखा जाए। ऐसा जब मैं मेंबर थी तब हर जगह मैंने बोला है और उसका परिणाम ये निकला है कि सब जगह से डिटेल। ये हमारा एक प्रोसेस है, काम करने का तरीका है एक, कि हम पहले कर्मचारियों से मिलते हैं, हम बस्ती में विजिट करते हैं कि उनका कैसे रहन सहन क्या है, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसीलिए बस्ती का विजिट किया जाए। धोबी समाज सेवा संस्थान के तत्वावधान में कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं व बहनों ने 251 कलश व बंधुओं ने 101 कावड़ लिए। समाज के 3000 लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रमेश, बारां से पंकज, पुष्कर से भागचंद महावर, जयपुर से राजेंद्र पवार, समन्वय समिति अध्यक्ष मदन खाचरियावास, उदयपुर से नरेंद्र धोड़िया, राजस्थान धोबी समाज के खेल मंत्री संपत पायक, भिलवाड़ा जिला अध्यक्ष हिमराज खेरतला व सभी संस्थान शामिल थे। समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष किशनलाल दसलानिया ने सभी का आभार व्यक्त किया व मंदिर जीर्णोद्वार हवन भंडारे का आयोजन किया गया। भिलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में सोमवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण में नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन पारिक, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हस्तीमल चौधरी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को आगामी 6 सितंबर को नेशनल हाईवे पर भिलवाड़ा डेयरी द्वारा आयोजित प्लांट के उद्घाटन समारोह में पार्टी के कार्यकर्ताओं को योजना के बारे में जानकारी देकर बताया। बैठक में हुड़ा प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़, पालिका अध्यक्ष सुमित कालिया, पार्षद रामदेव खारोल, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सलीम बाबू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में अधिक से अधिक पार्टी सदस्यों, कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में लाने पर अपने अपने विचार रखे। इस दौरान कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी। जानकारी के अनुसार पूर्व भिलवाड़ा डेयरी चेयरमैन राजस्व मंत्री रामलाल जाट के प्रयास से गुलाबपुरा नेशनल हाईवे सुपर मिल वाली जगह पर डेयरी द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से लगने वाले प्लांट के शिलान्यास समारोह में
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई दिग्गज कांग्रेस के नेताओं के शिरकत करने की जानकारी है। बैठक में पूर्व जिला प्रमुख गजमल जाट, पूर्व पालिका अध्यक्ष केदार तोशनीवाल, पूर्व नगर अध्यक्ष लक्ष्मीलाल धमानी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष केदार बैरवा, गांधी दर्शन समिति के महावीर लड्ढा, ब्लॉक संयोजक विनोद पुरोहित, अशोक मौर्य, पार्षद पंचायत समिति सदस्य भीरूलाल खटीक, प्रतिनिधि अविनाश मेवाड़ा, कमलियास, पूर्व सरपंच गोपालनाथ योगी, कोटड़ी जीएसएस अध्यक्ष गुलापुरा रामधन जाट, कोटड़ी नौरथ पारिक, आगुचा से विजय जायसवाल सहित आसपास क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। ये हमारे साथ में खड़े हैं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन जी पारिक, जो आज इन्होंने कृषि उपज मंडी में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बारे में पारिक साहब बताइए, किस संदर्भ में बैठक आयोजित की और क्या निर्णय लिए? 6 तारीख को हुडा ब्लॉक में भिलवाड़ा डेयरी की ओर से होने वाले शिलान्यास में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, माननीय मुख्यमंत्री जी और देश और प्रदेश के कई नेतागण यहाँ पधार रहे हैं। उस संदर्भ में हमने आज हुडा ब्लॉक की एक मीटिंग रही, जिसमें नगर और ब्लॉक के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को बुलाकर उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरीक करने के लिए निवेदन किया। हमारे साथ में खड़े हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अस्तिमल जी। चौधरी साहब बताइए, ब्लॉक से संबंधित क्या दिशा निर्देश प्राप्त हुए पार्टी के, और कार्यक्रम को आप किस तरीके से जो है इसको संपादित कराने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? 6 सितंबर 2023 को जो सुपर मिल के प्रांगण में जो डेयरी द्वारा खरीदी गई ज़मीन है, उस ज़मीन पर जो प्लांट लगाया जा रहा है उसका शिलान्यास हेतु जो रामलाल जी जाट ने अपने अथक प्रयासों से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, माननीय अशोक जी गहलोत साहब, डोटासरा जी और समस्त कांग्रेस के मंत्रीगण और पदाधिकारी के दिशा निर्देश में और उनके कर कमलों द्वारा जो शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है, उसके संदर्भ में आज 28 तारीख को गुलापुरा नगर और ब्लॉक की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें समस्त कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्वयं की जिम्मेदारी मानते हुए इस आंदोलन को, इस जो प्रोग्राम रखा गया है शिलान्यास का, इस प्रोग्राम को पुरजोर रूप से बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके इस कार्यक्रम को सफल बना। ये थे हमारे साथ में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन पारिक और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अस्तिमल जी। इन्होंने जो आने वाले 6 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, इसके बारे में जानकारी दी। समय की पुकार के लिए रामेश्वर प्रसाद सोनी, गुलापुरा। धन्यवाद पारिक साहब, धन्यवाद चौधरी साहब। बल्डिया क्षेत्र के आमा ग्राम निवासियों ने कृषि भूमि में अवैध तरीके से हो रहे धार्मिक स्थल के निर्माण को रुकवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त की मांग की। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम आमा की खसरा संख्या 18 रकबा 0.1862 हेक्टेयर कृषि भूमि में बिना राय सरकार की अनुमति के नियमों की अवहेलना कर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धर्मस्थल का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां पर दिन रात संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही रहती है तथा वहां से अवैध गतिविधियों का भी संचालन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि राजस्थान रिलीजियस बिल्डिंग एक्ट, पैलेसेस एक्ट 1994 की धारा 6-7 के तहत किसी भी धार्मिक संस्थान के निर्माण की स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही प्रदान की जाती है। उक्त निर्माण को बिना जिला कलेक्टर की स्वीकृति के एवं राज्य सरकार के नियमों के विरुद्ध जाकर निर्माण किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उक्त निर्माण को नहीं रुकवाने पर सामाजिक शांति भंग होने की आशंका है तथा इससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। ग्रामवासियों ने निर्माण को रुकवाकर ध्वस्त कराने की मांग की है। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। अगर उचित कार्रवाई होती है तो हमें संतुष्टि, अगर नहीं हुई तो फिर हम गांव वाले करेंगे। हम इनसे परेशान हैं। आए दिन कहते हैं हम नऊ से आए, मेवात से आए, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, और तुम क्या वो कांड भूल गए नऊ वाला, वही हालत तुम्हारी हो जाएगी। यहाँ चुप रहो, तुम्हारा क्या लेना, क्यों बकबाजी करते हो तुम? इस तरह की धमकियाँ देते हैं सर। बहुत अवैध कब्जा है सर। 100 आदमी अभी अनजान नहीं आके रह रहे, पता नहीं कहाँ से आ रहे, कहाँ जाते हैं, कोई पता ही नहीं इनका, ना इनकी कोई जान ना पहचान है। और इनको कोई पूछे अगर पता कर लिया भाई कहाँ से हो, तो ये धमकी देते हैं। रात चलते किसी को गाली बक देते हैं, हम मेवाती है, फलाना है, टिकड़ा है, मोमडन है, तलवार चलाना जानते हैं, ये जानते हैं, धीरे धीरे धमकियाँ देते हैं सर। सर हमने रिपोर्ट दी थी तो बटिया थाने में, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण हम कलेक्ट्री में आए सर, और हमें उम्मीद है सुनवाई होगी। अगर ना हुई तो फिर हम गांव वाला हमारे हिसाब से करेंगे। ग्राम पंचायत आमा के करड़िया ग्राम में मंदिर, मस्जिद और मदरसे का निर्माण किया जाता है अवैध रूप से, जो कि कृषि भूमि में था।
तो उसके विरोध में हमने बड़लियाज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन वहाँ से उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण हम लोग आज कलेक्ट्री में आए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। और वहाँ पे इन लोगों ने क्या कर रखा है कि अवैध जमीनों पे कब्जे करके पंचायत और प्रशासन से मिली भगत के द्वारा, ठीक है, तो उसके बाद अगर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी और सांप्रदायिकता ऐसा कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है, लोगों के बारे में गाली गलौज करते हैं, रोड पे फिरते हैं और जमीन भी वहाँ पे महंगी होती है, इन लोगों को नजर है उस जमीन पे, ठीक है, बाहर से आके रह रहे हैं लोग, ठीक है, मुँह मेवा से, तो इन लोगों से डर बना हुआ है। तो हम लोग आज आए हैं कलेक्टर पे, ज्ञापन दिया है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। अगर उचित कार्रवाई नहीं करते और अगर वहाँ विरोध में अगर कुछ ऐसे कुछ दंगे कुछ गाँव वाले करेंगे, जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। राधेश्याम जाट मेरा नाम है, कालडे ग्राम निवासी राजू जाट। अहिंसा के पुजारी और भक्तों के भगवान थे पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब लोकमान्य संत रूप मुनि जी महाराजा। रविवार अहिंसा भवन शास्त्री नगर में गुरुद्वय के जन्म जयंती समारोह में साध्वी प्रीति सुधा ने गुणगान करते हुए कहा कि गुरुदेव ने मानवता की ही सेवा नहीं की बल्कि मूक प्राणियों की रक्षा के लिए सैकड़ों गौशालाएं खुलवाई और लाखों पशुओं को अभयदान दिलवाकर गौशालाओं में गौ माता को शरण दिलवाई और श्रमण संघ की स्थापना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हुए 27 संप्रदाय के संतों को एक सूत्र में बांधकर श्रमण संघ बनाया। अपने तप साधना के बल मिश्री गुरु ने अनेक दिन दुखियों के दुख को साधना के दूर किया। उनके बताए हिंसा के मार्ग पर चलेंगे तभी हमारा जन्म जयंती मनाया सार्थक होगा। इस दौरान रूप रजत विहार से पधारी साध्वी डॉक्टर दर्शन प्रभा, साध्वी चेतना एवं विदुषी मधुसुधा, साध्वी संयम सुधा ने आदि सभी ने कहा कि गुरु की महिमा का शब्दों में बखान करना सूर्य को रोशनी दिखाने समान है। संत हो या गृहस्थ हो या राजनेता जो गुरुदेव के पास घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं और अपनी समस्याएं गुरुदेव को बताते थे। गुरुदेव सभी की समस्याओं का निदान सहजता और सरलता से सुलझा देते थे। गुरुदेव के मंगल पाठ में ऐसा चमत्कार था, उसे सुनकर सभी अपने दुखों को भूल जाते और हंसते हंसते विदा पाते थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में महिला मंडल की बहनों ने स्वागत गीत के माध्यम से अतिथियों का अभिनंदन किया। अहिंसा भवन मुख्य मार्गदर्शक अशोक पोखरना और अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बाबेल, हेमंत आचार्य, रिखब चंद पिपाड़ा, सुशील चपलोत, संदीप छाजड़ एवं चंदन बाला, महिला मंडल की अध्यक्षा नीता बाबेल, मंजू पोखरना, संजू लता बाबेल, उमा आचार्य आदि सभी ने जन्म जयंती समारोह के अध्यक्ष मुठालाल सिंघवी, मुख्य अतिथि भामाशाह नेमीचंद चोपड़ा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय जैन के मंत्री दिनेश भलगट, समाज सेवी सुरेश कोठारी, विजयराज गांधी, कमला चौधरी, बलवीर चौरड़िया, निर्मला कोठारी आदि जैन समाज गणमान्य अतिथियों का शॉल, माला, मोमेंटो देकर बहुमान किया गया। पता लगा कचेरी में है तो कचेरी पर पत्थर की बरसात वो करने लगे, लेकिन वहाँ पर सभी मुसलमान भाइयों को गुरुदेव ने एकत्रित किया और गुरुदेव ने कहा कि बाणगंगा के अंदर एक भी मछली नहीं मारी जाएगी और आज से नियम लो। तब उन्होंने क्या नियम लिया था, क्योंकि उनको तो मुसलमान भाई क्या करते हैं, टकोटक लाते और खाते हैं, लेकिन उसी क्षण यानी गुरुदेव ने कहा कि तुम 3 बातें मेरी शर्त मंजूर कर लो और वो 3 शर्तें वहां पर रखते हैं कि आज से बाणगंगा में मछली नहीं मारी जाएगी और दूसरी शर्त यह थी कि 21 बकरे अमर कर दिया जाए और तीसरी थी कि मौलवी जो पाकिस्तान से आया है उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। ये 3 शर्तें उसी क्षण वो मुसलमान भाई शामिल होकर के अपनी कुरान हाथ में लेकर के क्या करते हैं, तौबा पुकारे तुर्कड़ी, तौबा पुकारे तुर्कड़ी, बिस्मिल्लाह रहमान, मछियां अब मारा नहीं, मछियां अब मारा नहीं और सिर पर धरी कुरान, यानी कुरान सिर पर रख करके उन्होंने नियम लिया था। यह एक घटना आपके सामने मासूदी जी महाराज साहब पूज्या चेतना जी महाराज साहब ने रखी थी, लेकिन पास में विराजित उन्होंने भी एक घटना रखी कि जो मादलिया के अंदर यानी 2008 का चातुर्मास विक्रम संवत, ये मत मानना, 2008 का चातुर्मास यानी मादलिया में था, लेकिन उस समय आप कोई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।